नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक पुरानी कहानी खोल दो, जिसके लेखक हैं सआदत हसन मंटो। सआदत हसन मंटो का जन्म 11 मई 1912 में पंजाब में हुआ था। उनकी भाषा उर्दू है। वे कहानी, फिल्म और रेडियो पटकथा और पत्रकारिता का काम करते थे। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है आतिशपारे, मंटो के अफसाने, धुआं, अफसाने और ड्रामे, लाउड स्पीकर, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, पर्दे के पीछे, काली सलवार इत्यादि मंटो की बेहतरीन कहानियां हैं। तो इसी के अंतर्गत आज सुनिए सआदत हसन मंटो की मशहूर कहानी खोल दो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए और अनेक जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और औरतों का एक उमड़ता समुद्र देखा। उसकी सोचने समझने की शक्तियां और भी बूढ़ी हो गई। वह देर तक गंदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुना ही नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद में गर है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो आवाज गायब थे। उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गंदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे को देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके अस्तित्व की रग रग में उतर आई। वह जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे बाद वह सकीना 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 पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीबी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम गया, जिसकी सारी अतड़ियां बाहर निकली हुई थी। उसके आगे वह कुछ सोच ही न सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके विषय में माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो, सकीना को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही तो थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था। सकीना ने चिल्लाकर कहा था, बजी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया। यह सोचते सोचते उसने अपनी कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा। उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वह किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह अपने साथ ही गाड़ी में उसके साथ सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई और बलवाई अंदर घुस आई तो क्या वह बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे, सभी को तो हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू ना जाने कहां गायब हो गए। 6 रोज बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान, जिनके पास लाठियां थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर थी। उम्र 17 वर्ष के करीब, आंखें बड़ी बड़ी
बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल, मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर आ गए। कई मर्दों, कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना ना मिली। एक रोज इसी सेवा के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि छरहरा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वह बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा, बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम कहीं सकीना तो नहीं है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया, उसकी दहशत दूर हुई। उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बैठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वह बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने आप को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वह दिन भर कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वह देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा। लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी। उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक जवाब होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम को करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर बाद वह ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना, सकीना! डॉक्टर, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन ने हलक से सिर्फ इस कदर एक जवाब निकाला, जी जी जी, मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने इजारबंद सलवार का नाड़ा खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। और डॉक्टर पसीना पसीना हो